कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच असम के 23 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ ने खतरनाक रूप ले लिया। बाढ़ की वजह से राज्य में 9 लोगों की भी मौत हो गई। कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार से जूझते असम के सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की और राज्य के हालात के बारे में जानकारी दी। असम के 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें तिनसुकिया सबसे ज्यादा प्रभावित है। जिले के कई इलाकों से बाढ़ की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें दूर दूर तक पानी नजर आया। एक इलाके में उफान पर बह रही नदी की वजह से उस पर बने एक पुल का आधा हिस्सा ढह गया। इससे कई गांवों का संपर्क टूट गया और लोग एक जगह पर फंस गए। तिनसुकिया के पड़ोसी जिले डिब्रूगढ़ से भी बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। इनमें एक तस्वीर में 2 मोटरसाइकिल सवार पानी के तेज बहाव के बीच फंसे दिखे। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। डिब्रूगढ़ में बाढ़ की वजह से कई गांवों में कमर तक पानी भर गया। डिब्रूगढ़ की तरह ग्वालपारा और नलबाड़ी में भी हजारों लोगों पर बाढ़ की मार पड़ी। सैलाब में बहे कुछ लोगों का तो अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए राज्य सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। असम के कई जिलों में आई बाढ़ की एक वजह ब्रह्मपुत्र नदी को भी माना जा रहा है, जो तिब्बत में हिमालय की गोद से निकलकर अरुणाचल आती है और अरुणाचल से असम में बहते हुए राज्य के 26 जिलों से गुजरती है। इन 26 जिलों में 23 जिले ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ की वजह से ही प्रभावित हैं। अभी तक पानी बढ़ रहा है। अभी लेवल था 49.89, अभी डेंजर लेवल का ऊपर में 20 सेंटीमीटर बह रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से राहत और बचाव के काम में भी मुश्किल आ रही है। ऊपर से मौसम विभाग ने ग्वालपारा, नलबाड़ी और दिसपुर समेत कई जिलों को रेड अलर्ट में रख दिया है, जिसका मतलब यह है कि इन जिलों में भारी बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी काफी खतरनाक हो सकती है। आने जाने का पूरा रास्ता बंद हो गया है, तो अभी लोअर असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। महंगे पेट्रोल और डीजल के खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की। दिल्ली में भी कांग्रेस के नेता विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन दिल्ली के सिविल लाइंस में पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। और वो भी तब जब कांग्रेस के नेता मीडिया से बात कर रहे थे। सड़क पर खड़े होकर मीडिया को महंगे पेट्रोल और डीजल पर बयान दे रहे नेताओं को अचानक पुलिस वालों ने रोका और खींचना शुरू कर दिया। पुलिस वालों से खुद को छुड़ाकर नेता फिर सड़क पर बैठ गए। तभी पुलिस वालों ने दोबारा नेताओं को दबोच लिया और खींचते हुए उनको एक बस तक ले गए। डीटीसी की एक बस नेताओं को हिरासत में लेने के लिए पहले से बुला ली गई थी। हालांकि दिल्ली के सिविल लाइंस में ही कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बैलगाड़ी पर सवार होकर भी विरोध जताया। विरोध करने के लिए दिल्ली के 400 पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस के नेता बैलगाड़ी लेकर पहुंचे। दिल्ली के प्रीत विहार में तो बैलगाड़ी पर एक दोपहिया गाड़ी रखी गई, जिस पर कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता भी बैठी दिखी। बैलगाड़ी के ऊपर 2 पहिया वाहन रखकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। एनएसयूआई ने कुछ पोस्टरों पर माला चढ़ाकर मोटरसाइकिल को सांकेतिक रूप से श्रद्धांजलि दी, तो एक बाइक को पेड़ से लटका दिया। मोटरसाइकिल को सुसाइड करते हुए दिखाया गया है, फांसी लगाकर। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर मार्च करते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय के सामने पहुंच गए। एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाते हुए कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए। घंटों तक प्रदर्शनकारी पेट्रोलियम मंत्रालय के सामने हंगामा करते रहे। पेट्रोलियम मंत्रालय और केंद्र सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता खाली गाड़ी यानी बिना डीजल की गाड़ी और बैलगाड़ी के साथ यहां प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता तो एक कार को खींचते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय के दफ्तर तक पहुंचे। कांग्रेस ने पूरे देश में सरकार के खिलाफ ऐसे ही प्रदर्शन किए और आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद भारत में लोगों को पेट्रोल और डीजल महंगा खरीदना पड़ रहा है, जिसके लिए राजस्थान में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। जयपुर में कांग्रेस के नेता ऊंट लेकर सड़क पर उतरे। जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस ने ऊंट को उतारा, उसके जरिए धरना प्रदर्शन कर रही है। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अहम बाजारों में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कुछ जगहों पर तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमीज उतारकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्धनग्न होकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पटना में कांग्रेस के नेताओं ने साइकिल रैली निकालकर महंगे पेट्रोल और डीजल के खिलाफ विरोध जताया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। पेट्रोल और डीजल की अन्यायपूर्ण बढ़ोतरी ने सरकार द्वारा देशवासियों से जबरन वसूली का एक नया उदाहरण पेश किया।